हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम माइनर की बात करने वाले हैं। माइनर का जो आपका सब्जेक्ट कोर्स दिया रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। DSC 3201 आपका किताब का ये कोर्स कोड रहने वाला है और आप लोगों की किताब का नाम है कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इस किताब के बारे में जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको जो है सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आने वाली वीडियोस में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो लेक्चर्स इन टॉपिक या पॉलिटिकल साइंस की, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। तो देखिए सर, आपको इस किताब में टोटल जो है आपको 8 टॉपिक्स या 8 अलग अलग चैप्टर पढ़ने हैं। और इन चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, उन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले। देखिए, सबसे पहले किताब पहला चैप्टर आपका दिया है तुलनात्मक राजनीति, परिभाषा, उसके स्वरूप और क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर SS नंदा ने ये किताब लिखी है। डॉक्टर SS नंदा और VK पुरी जी ने ये किताब लिखी, कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने किताबों के बारे में बता दिया कि आपको कौन सी किताब लेनी है, तो उस किताब में ये दिया है। तो उस बेस पे ये वीडियो बन रही है कि आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है, पहला टॉपिक आपका क्या रहने वाला है कि जो है आपको पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर ये पूरी किताब जो है आपको तुलनात्मक राजनीति पे है। तुलनात्मक राजनीति में आपको किस किस की तुलना करनी है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 3rd चैप्टर में दिया है, अधिनायकवादी और प्रजातांत्रिक शासन की तुलना करनी है, या फिर संसदीय और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और जो है संघात्मक, इन सब के बारे में जो है आपको इस किताब में पढ़ना है। जो दूसरा टॉपिक दिया है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि मतलब ऐसी विधियाँ जिनके माध्यम से जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका ये टॉपिक रहने वाला है। फिर तीसरा रहने वाला है अधिनायक तंत्र और प्रजातांत्रिक। अधिनायक तंत्र को निरंकुश तंत्र भी कहते हैं और प्रजातंत्र को जो है लोकतंत्र कहते हैं। तीसरे चैप्टर में आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चौथे चैप्टर में आपको संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंटल सिस्टम के बारे में आपको जो है चौथा चैप्टर पढ़ना है। फिर 5वें चैप्टर में आपको पढ़ना है संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। इन सब जो चैप्टर जितने भी है, चाहे अधिनायक तंत्र हो या फिर संसदीय शासन प्रणाली हो, संघात्मक हो, इसमें आपको 3 टॉपिक मेन रहने वाले सब टॉपिक चैप्टर में। पहला आपको पढ़नी पड़ेगी इसके फीचर्स की, इसकी जो विशेषता है क्या क्या रहने वाली है। फिर दूसरा आपको क्या पढ़ना है, इसके गुण। तीसरा पढ़ना है अवगुण। और फिर लास्ट में जो है आपको इन प्रणालियों के बीच जो है क्या क्या अंतर है, ये आपको पढ़ना है। फिर 5वें चैप्टर के बाद हम बढ़ते हैं 6ठे चैप्टर में। आपको पढ़ना है निर्वाचन व्यवस्था। आर्टिकल 324 में बात की गई है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है किन किन प्रणालियों के तहत, इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम के तहत जो है निर्वाचन करता है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब आपको पढ़ना है। और इसमें मेनली आपको जो है सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था, साधारण बहुमत प्रणाली, इन सब के बारे में आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है। फिर इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है दलीय व्यवस्था के बारे में। दलीय व्यवस्था मतलब कि आपने सुना होगा एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, इस तरह की जो है बहुत सी प्रणालियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उन सब प्रणालियों के बारे में जो है इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलने वाला है। फिर जो लास्ट टॉपिक आपका रहने वाला है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कि जो एक राज्य होता है उसकी कल्याणकारी अवधारणा के रूप में जो है किस तरह उसे देखा जा सकता है, मतलब राज्य के क्या कर्तव्य होते हैं जिससे जो है लोगों का कल्याण हो सके, इन सब के बारे में पढ़ना है। और कल्याणकारी राज्य के बारे में जो अलग अलग
दृष्टिकोणों या अलग अलग कालखंडों में जो है इसकी बात की गई है, उन सब अप्रोच के बारे में पढ़ना है। जैसे आधुनिक कल्याणकारी राज्य, पुरातन कल्याणकारी राज्य और मेडीवल राज्य, इन सब के बारे में आपको जो है इस किताब में पढ़ना है। और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा करनी है, क्योंकि देखिए ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय, सॉरी जो लघु उत्तरीय है वो 3 नंबर के आते हैं, तो लघु उत्तरीय आपके जो है 2 नंबर के आते हैं। फिर लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। देखिए अभी से लेकर जो है आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। देखिए अगर आप एचपीयू के स्टूडेंट हो तो आपको जो है पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, आपको ओनली जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखना है, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपको नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हो तो वहाँ पे आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं लगभग 15 से 20। तो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न आपको जो है अपनी तैयारी करनी है, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ना। तुलनात्मक राजनीति में आपने जो है विभिन्न देशों के बारे में पढ़ना है, विभिन्न प्रकार की जो है शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ना है, निर्वाचन व्यवस्था, दलीय प्रणाली, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आप सबके साथ जो है इन टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब वीडियो लेक्चर आप लोगों को इन टॉपिक के प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।